Hello students, welcome back to my YouTube channel. My name is Sushil and I am going to discuss electrochemistry unit 3rd from the point view of 12th class. Now let's start with our lecture. Today's topic is electrochemistry introduction. Electrochemistry. What is electrochemistry? Electrochemistry क्या है? ये बेसिकली एक ब्रांच है साइंस की, जो केमिस्ट्री की, जो इस बात से डील करती है कि किस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और किस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये बेसिकली केमिस्ट्री की एक ब्रांच है विच डील्स विद interconversion, which deals with study of interconversion of chemical and electric energy. ये साइंस की या केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो आपको ये स्टडी कराती है कि किस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और किस तरह से इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. अब देखिएगा ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करने से पहले हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि सेल क्या होते हैं. सेल बेसिकली एक डिवाइस है जिसमें ये इंटरकन्वर्जन होते हैं, जिसमें या तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में बदलती है या इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में बदलती है. ठीक है, अ डिवाइस इन विच, ये डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस. कन्वर्जन टेक प्लेस, ये वो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है. अब आगे देखिए, सेल फिर दो तरह के हुए. सेल तो दो तरह के हो जाएंगे. एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी दी और लाइसिस हो गया, यानी कि जब हम एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं फिर जाके केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. इस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी. इस सेल में बेसिकली इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. जबकि अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इससे उल्टा होगा. केमिकल एनर्जी, पहले केमिकल रिएक्शन होगा, उससे जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी. केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक एनर्जी. केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है. अच्छा, इनको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं. आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर होगी. तो एक मोटा मोटा रिव्यू लेते हैं हम, ओवरव्यू. रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन. एक रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड होता हो, एक रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइड बाय साइड होता हो, उसे हम नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. रिडक्शन को अलग अलग तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, पर अगर हम इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट से डिफाइन करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से, तो रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और एक रिएक्शन जिसमें दोनों साथ के साथ होते हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बेस पर रेडॉक्स रिएक्शन है.
देखिए हम अब पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जिसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, पिघले हुए NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखिए किस तरह का होता है। हमने एक बीकर ले लिया है, उस बीकर में हमने पिघला हुआ NaCl फिल कर लिया है, मोल्टन NaCl, और इसमें हमने 2 रॉड्स डाल दी हैं। ठीक है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है और दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। जो पॉजिटिव टर्मिनल से रॉड कनेक्ट हुई है उसको हम नाम देंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से रॉड कनेक्ट हुई है उसे हम नाम देंगे कैथोड। क्योंकि दोनों की दोनों रॉड्स एक ही सोल्यूशन में है और बीकर भी एक ही है, कोई सेपरेट बीकर नहीं लिया गया अलग रॉड के लिए, तो यहां पर डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगा। यहां डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन विल टेक प्लेस। डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन यहां पर काम करेगा। तो अब हम इसे समझते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन यहां काम कैसे करता है। एक्चुअल में क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, जिसका मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पर होगा रिडक्शन, जिसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए हमारे पास मोल्टन NaCl है, जब NaCl लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टन फॉर्म में है, तो ये स्प्लिट हो जाता है Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। जब NaCl मोल्टन फॉर्म में है तो ये स्प्लिट हो जाता है Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की हालत में कौन दिखाई दे रहा है आपको, क्लोराइड। इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोराइड आयन ने क्या किया, जब ये लिक्विड फॉर्म में है तब इसने क्लोरीन एटम में कन्वर्जन कर लिया खुद का और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा था। इस तरह से एक आयन का एटम में बदल जाना, ये कहलाता है प्राइमरी चेंज। इस तरह से एक आयन का एटम में बदल जाना कहलाता है प्राइमरी चेंज। अब क्या होगा, इस तरह के क्लोरीन एटम्स आपस में मिलेंगे और वो बनाएंगे क्लोरीन गैस और उड़ जाएगी, और ये गैस यहां से निकल जाएगी। इस तरह से एटम्स का मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाना कहलाएगा सेकेंडरी चेंज। फिर कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पे होगा रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो देख लीजिए कैसे होता है। यहां इलेक्ट्रॉन लेने की हालत में कौन है, Na पॉजिटिव, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। इस Na पॉजिटिव ने क्या किया, एनोड से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे उन्हें गेन कर लिया, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लिया है तो ये Na लिक्विड बन गया, ये प्राइमरी चेंज हो गया। आयन एटम में बदल गया तो प्राइमरी चेंज हो गया। देखिए एक्चुअल में क्या हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो क्लोराइड आयन थे उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो क्लोरीन में बदल गए, क्लोरीन क्लोरीन जुड़कर क्लोरीन गैस बनाकर उड़ गए। और जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो इलेक्ट्रॉन्स Na पॉजिटिव ने ले लिए, वो बना Na। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl हो जाता है। अगर इसका ओवरऑल हम इक्वेशन निकालने लग जाएं तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2 times Na पॉजिटिव गिव्स यू 2, व्हेन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव 2 Na। और इस इक्वेशन को इसके ऊपर लिख दिया जाए कि हमारे पास 2 क्लोराइड आयंस थे जो क्लोरीन मॉलिक्यूल में बदल गए 2 इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के। मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया है और 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है कि मेरे पास 2 क्लोराइड आयन थे जो क्लोरीन गैस में बदल गए, और एक क्लोराइड आयन ने 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, तो 2 क्लोराइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे। अब देखिए जरा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए,
कैंसिल हो गए। ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन जो बनेगा, पूरा रेडॉक्स रिएक्शन वो ये होगा कि जो 2Na पॉजिटिव है और ये जो 2Cl नेगेटिव है, ये लिक्विड फॉर्म में थे आयंस, ये बनाते हैं 2Na और Cl2, यहाँ से क्लोरीन गैस उड़ जाती है और बिल्कुल प्योर सोडियम मिलता है, लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल प्योर सोडियम मिलता है। तो ये सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने का एक मेथड भी है सोडियम क्लोराइड से। तो ये है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड और ये वाला सेल कहलाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। मोल्टन की जगह मैं लिख लूंगा एक्वस। एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ेंगे हम, वो देखिए क्या होगा। हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल लिया, उससे हमें मिला Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस। अब क्योंकि वहां पर वाटर भी है तो वो भी आयोनाइज होगा, नो डाउट वाटर बहुत ही कम आयोनाइज होता है लेकिन आयोनाइज तो होगा ही। तो वाटर के मिलेंगे हमें H पॉजिटिव एक्वस और OH नेगेटिव एक्वस आयंस। अब आगे देखिए क्या होता है। एटानोड होगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड होगा रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अब ध्यान से, एनोड पर ऑक्सीडेशन होना है, इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की हालत में कौन है, वही क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, वो क्लोरीन एटम में बदल गया, ये हुआ प्राइमरी चेंज, ये हुआ प्राइमरी चेंज। और फिर क्लोरीन के एटम्स जुड़कर बनाते हैं Cl2 गैस और उड़ जाते हैं, ये हो गया सेकेंडरी चेंज। अब कैथोड यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, रिडक्शन होना है कैथोड पे। तो अब हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज आयन है Na और H। इन दोनों में से जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। मेटल की तो इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा नहीं होती है एज कम्पेयर टू नॉन मेटल, इसकी ज्यादा होती है। नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बनाएगा H, और इस तरह के H और H मिलकर बना देंगे H2, और कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। अब देखिए बचा क्या सोल्यूशन में हमारे पास सोल्यूशन में बचा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो NaOH प्रिपेयर हो गया। ये कॉस्टिक सोडा है, NaOH को प्रिपेयर करने का एक मेथड है कि आप जब एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको NaOH मिल जाएगा। ये 10th में भी था। देखिए ओवरऑल रिएक्शन जो बनता है वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। जब हम NaCl को पानी में डालकर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जब हम NaCl को पानी में डालकर उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास बनता है NaOH एक्वस प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये गैसेस रिलीज हो जाती हैं। क्लोरीन रिलीज होती है एनोड से, हाइड्रोजन रिलीज होती है एट कैथोड, ये एट एनोड, और ये सॉल्यूशन में रह जाता है। ये ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन बनता है। आप यहां से बना भी सकते हैं। देखिए जरा, हमने शुरू में क्या किया, NaCl लिया, NaCl एक्वस था, वो टूट गया Na पॉजिटिव एक्वस और Cl नेगेटिव एक्वस में। वाटर मॉलिक्यूल्स टूट गए H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। एनोड पर हुआ ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर हुआ रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लोराइड ने क्लोरीन बनाया एक इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, क्लोरीन क्लोरीन मिलकर बना रहे हैं क्लोरीन गैस। H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लेकर H बना लिया और H और H ने मिलकर बना दिया H2। कैथोड से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, एनोड से क्लोरीन गैस रिलीज होगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन रिलीज हो चुके हैं। बचा क्या सोल्यूशन में, Na और OH। कॉस्टिक सोडा बन गया। इस रिएक्शन को 10th की बुक में लिखा भी है
इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है आप इलेक्ट्रिसिटी देके, लाइसिस वर्ड बना है लाइटिक वर्ड से, लाइटिक का मतलब होता है टू ब्रेक, आप इलेक्ट्रिसिटी देके किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के लॉज हैं फैराडे ने दिए थे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।